Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरस गिरी और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हेडिंग डाल लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हो, स्टार भी लगा देते हैं यहाँ पे को। अगर तुमने ये क्वेश्चन कर दिए मैं तुम्हें गारंटी कर रहा हूँ पहला चैप्टर तुम्हारा समाप्त है, कुछ नहीं करने तुम्हें पहले चैप्टर में। फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाया था, वो तो क्लियर हो ही जाएगा ये क्वेश्चन करके। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसको कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। बच्चों को आती है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है, लेकिन बहुत इजी तरीके से मैं कराऊंगा। वीडियो में बनी रहोगे तब आएगा समझ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डीले और पहले क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए बी पार्टनर है, ठीक है, इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे। उनकी कैपिटल है ए की है 1 लाख, बी की है 80,000, ठीक है। प्रॉफिट हो रखा है 5 लाख का और हमसे क्या कह रहा है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो पहले देखेंगे अकाउंट क्या बनाना होता है। कभी भी क्वेश्चन पढ़ो ऊपर से पढ़ते हुए मत आना, नीचे से पढ़ना कि बनाना क्या है, कौन सा अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे को पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब पहले बनाते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं हम क्रेडिट साइड में, सबसे पहले प्रॉफिट लिख देते हैं। फिर मैंने ये पहले ही लिख दिया था ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ये फॉर्मेट तो तुम्हें पता ही है। अमाउंट कैसे लिखते हैं, क्या होता है, वो सब देखना है तुम्हें। सो बाई पीएनएल अकाउंट करके लिख सकते हो। और अगर ये अच्छा नहीं लग रहा, नाम पसंद नहीं आया, तो नेट प्रॉफिट करके भी लिख सकते हो, लेकिन बाई जरूर लगाना है। तो 5 लाख प्रॉफिट था, 5 लाख यहाँ पे को लिख देंगे। उसके साथ साथ हमसे और कह रहा है, पढ़ते हैं। एज पर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या कह रही थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% चार्ज करनी है। और ए ने विड्रॉ करा, ए ने ड्राइंग करी 5,000 की एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और बी ने ड्राइंग करी 6,000 की एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब इसको जरा गौर से देखते हैं, ये है क्या, बगल में आओ और इसका बनाते हैं वर्किंग नोट। अब सर ये वर्किंग नोट क्या बना है, देखो जब तुम मैथ्स के क्वेश्चन बनाते हो एक रफ वर्क करते हो कैलकुलेशन दिखाने के लिए, और वो रफ वर्क को बाद में काट देते हो। लेकिन अकाउंटेंसी की बात करें, इसके रफ वर्क को हम वर्किंग नोट कहते हैं, और इसका रफ वर्क बहुत सिस्टमेटिक मैनर में होता है, ज्यादा काट पीट नहीं करनी होती है, शॉर्ट में लिखना होता है आंसर कैसे निकाला हमने, कैलकुलेशन कैसे करी, और इसके भी मार्क्स मिलते हैं। बढ़िया बात यह है, तो उसे वर्किंग नोट कहते हैं। इसलिए मैंने बगल में वर्किंग नोट हेडिंग डाली ताकि मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल पाऊं ए और बी के लिए। ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आते हैं। ए ने जो है वो ड्राइंग करी 5,000 की, 5,000, लेकिन अगर देखें तो एक महीने की ही है। विदड्रॉ 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने उसने 5-5 हजार की ड्राइंग करी है। तो पूरे साल का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। और साल की क्यों निकाल रहे हैं हम सर, क्योंकि जो अकाउंट होता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल साल का ही बनता है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। उसके साथ साथ मल्टीप्लाई करेंगे रेट, फॉर्मूला याद करो पिछली क्लास में वो क्या पढ़ाया था। रेट है 12%, तो 12% लिख डालो यहाँ पे को, 12 डिवाइडेड बाई 100, मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड किसका लगेगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एक फॉर्मूला पढ़ाया था पिछली क्लास में मैंने तुम्हें, वो फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। वो करके भी आंसर निकल जाएगा। लेकिन एक और चीज कही थी मैंने तुमसे, बिगनिंग मिडिल और एंड के लिए एवरेज पीरियड याद कर लो, एमसीक्यू में काम आएगा, और कभी क्वेश्चन में ऐसे आया तो टाइम बच जाएगा तुम्हारा। अब मेरे को तो याद है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ के लिए लगता है 6.5, तो मैं यहाँ पे को 6.5 लिख दूंगा। लेकिन अगर तुम फॉर्मूला लगा के निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से ये गए, ये आ गया 600 मल्टीप्लाई बाई 6.5 होता है 3,900। सो 3,900 हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई ए के केस में। यहाँ पे को मैं लिख देता हूँ, ये ए का केस है। बी का केस वहीं पे को निकालते हैं, पेन का कलर चेंज। बी का केस है, उसने करी 6,000 की ड्राइंग एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब देखो 6,000 की ड्राइंग तो भले ही हुई है, लेकिन क्वार्टर में हुई है, और क्वार्टर में मैंने तुमसे क्या कहा था, 4 से मल्टीप्लाई कर देना। क्वार्टर का मतलब ही 4 भाग होते हैं, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई बाई रेट, रेट है 12%, तो 12 से कर देंगे मल्टीप्लाई। और एवरेज पीरियड एंड ऑफ एवरी क्वार्टर कह रहे हैं, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर के लिए वही सेम फॉर्मूला लगा सकते हो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अगर याद करें, बहुत बढ़िया, मैंने तो याद करे जो है 4.5, तो 4.5 में यहाँ पे को लिख दूंगा डिवाइडेड बाई 12। 12 से ये कटा, 2 जीरो से ये गए, 24, 240 आया, 240 इंटू 4.5 होता है आपका 1080। तो ये आ गई बी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लिख देते हैं। फिर अब इसे भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में आएगा। ए की ड्राइंग थी हमारी 3,900, वैसे बी की थी 1080, इसका टोटल बनता है 4,980। सो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। उसके साथ क्वेश्चन में और कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देनी है 10%, तो डेट डालो। ए में लगेगा 10%, 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000, तो ए का तो हो गया 10,000।
10,000 यहाँ पे को लिख देंगे। वैसे बी का अगर देखें, बी का कितना होगा, 80,000 है, 10% निकालेंगे 8,000, तो 8,000 ऐसे लिखेंगे। उसके साथ साथ अमाउंट मैंने इसलिए बाहर लिखी क्योंकि जब हम कैलकुलेट करें इजी हो। कैसे सर इजी कैसे होगा, देखो टोटल अमाउंट मैंने 18,000 लिखी, बाहर मैंने इसलिए लिखी अमाउंट ताकि मैं पहले ही दो चीजों को एड ऑन कर लूं, ताकि बाद में जाके मेरे को तीन तीन या चार चार चीजें एक साथ ऐड ना करनी पड़े, एक ही हो जाए और एक जो नीचे प्रॉफिट या सैलरी कुछ लिखूंगा तो वो ऐड करके फिर माइनस कर पाऊं। इसीलिए मैंने ये बाहर लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देखो बाहर लिखा है, टोटल अमाउंट अंदर लिख दी है। अब तो क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहे, ड्राइंग दे दी है हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया है, प्रॉफिट लिख ही दिया है, तो अब क्या बचेगा, प्रॉफिट निकालना या लॉस निकालना। क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही होगी तो प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट साइड ज्यादा आ रही होगी तो लॉस होगा, लेकिन इस केस में प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि 5,04,980 यहाँ आ रहा है और 18,000 यहाँ आ रहा है। तो इसको जब हम सॉल्व करें, पहले तो टोटल लिख देते हैं, 5,04,980 यहाँ आएगा टोटल, और यहाँ भी टोटल आएगा 5,04,980, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, डेबिट और क्रेडिट साइड होती है इक्वल। तो इसको करते हैं बगल में वर्किंग नोट में सॉल्व। कहाँ गए वर्किंग नोट, ये रहा। तो दूसरा पॉइंट बनेगा एक, इसका टोटल आ रहा था क्रेडिट साइड का 5,04,980, इसमें से माइनस होंगे 18,000 रुपए। 18,000 जब हम माइनस करें, यह आ रहा है 4,86,980। और ए और बी को कैसे बांटेंगे सर, किस रेशियो में, क्वेश्चन में लिखा होगा इक्वली बांटते हैं, यानी बराबर बराबर बांट डालो। ए का अगर हम निकालें और बी का अगर निकालें तो सेम ही निकलेगा क्योंकि बराबर हिस्से मिल रहे हैं दोनों को। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यह आ रहा है 2,43,450 होगा, सॉरी ये 490। तो इसको हम दे देंगे ए को भी और बी को भी, 2,43,490, और यहाँ पे को 2,43,490 इसको मिल गया। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये फॉर्मेट होता है, पार्टनर का नाम लिख दिया, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना, उसके साथ साथ हेडिंग लिखना भी मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में हम क्या करते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल लिखते हैं जी, तभी तो नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसका। और एक और चीज मैं तुम्हें यहाँ गौर कराना चाहूंगा, हमने प्रॉफिट ट्रांसफर करा है कैपिटल अकाउंट में, करेंट अकाउंट में क्यों नहीं करा सर। अरे अगर जब हम क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन में कहीं लिखा है क्या फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, नहीं लिखा है, तो हम मानते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट हो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, इसीलिए हमने कैपिटल अकाउंट में ही डाले सिर्फ प्रॉफिट, करेंट अकाउंट में नहीं। तो अगर हम कैपिटल की बात करें ए और बी की, बाई बैलेंस से बीडी करके कैपिटल लिखेंगे। ए की कैपिटल थी 1,00,000, वहीं पे को बी की कैपिटल थी 80,000, इतना क्लियर है। उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया था हमने, 10% दिया था, तो ये हो गया 10,000 1,00,000 का, और ये हो गया 8,000 80,000 का। और पीएनएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट लिख देंगे। अब यहाँ पे को पीएनएल अप्रोप्रिएशन इसलिए लिखा क्योंकि हम प्रॉफिट भी उतारते हैं, और प्रॉफिट कौन से अकाउंट से उतर रहे हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो ये हो गया 2,43,490, और यहाँ पे को भी 2,43,490 आ गया। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, 490 ये रहा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें, एक की थी 3,900 और दूसरे की थी 1,080। उसके साथ साथ मैंने तुम्हें एक और चीज बताई थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आएगी, डेबिट की चीजें क्रेडिट में आ गई, क्रेडिट की चीज डेबिट में आ गई पार्टनर्स कैपिटल में। लेकिन जब पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, ड्राइंग्स भी लिखनी होती है। तो अगर हम एक ही ड्राइंग की बात करें, 5,000 एवरी मंथ थी, तो 5,000 इंटू 12 करेंगे तो 60,000 आ गया। वैसे ही अगर बी की बात करें, 6,000 क्वार्टर में थी, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, 24,000 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब जब डेबिट और क्रेडिट को हम प्लस माइनस करें तो ए का आएगा 2,89,590। ये तुम एक बार खुद कैलकुलेट करके भी देख लेना, क्योंकि ये मैंने करा है कैलकुलेट, थोड़ा जल्दीबाजी में करा है, गलत भी हो सकता है। और वहीं पे को बी की बात करें, ये आ रहे 3,06,410, यानी 3,06,410। यहाँ पे को टोटल लिख दोगे और तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया है। तो अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लेकिन तुम्हें ये बता दूं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, क्योंकि नया टॉपिक है, मैंने पहले कभी पढ़ाया नहीं है। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट देखो, GUARANTEE, गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या कहता है, दो पार्टनर है मान लो ए और बी, और ये चाहते हैं, एक दोस्त है इनका चंगू, जो इनके पार्टनरशिप फर्म में आ जाए, ये है इनकी फर्म। तो ये अप्रोच करते हैं ए और बी चंगू को कि तू हमारी पार्टनरशिप फर्म में आ जा, तू तो बहुत अच्छी मार्केटिंग वगैरह करता है, हमारे कंपनी जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है बहुत अच्छा ग्रो करेगी, तो हमारे फर्म में आ जा तू। लेकिन सी कर देता है साफ साफ इनकार, सी कहता है तुम्हारा बिजनेस मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है,
मेरे को लगता है अगर मैं यहाँ पे को आ जाऊं, क्या पता लॉस में आ जाऊं। एक तो मैं कैपिटल लगाऊं अपनी बिजनेस के अंदर, फिर लॉस होगा, मेरे को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ए और बी कहते हैं अरे इतनी सी बात, हम क्या करते हैं तेरे को एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी करते हैं। मिनिमम प्रॉफिट मान लो इन्होंने 30,000 का एक मिनिमम प्रॉफिट गारंटी करा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहते हैं अरे चंगू, अगर हमारे फर्म को लॉस भी हो गया तब भी हम तेरे को 30,000 रुपए देंगे। मिनिमम पैसा तो 30,000 तेरे को मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारे फर्म को 10,000 भी हो गया खाली प्रॉफिट, तो तब भी हम तेरे को 30,000 रुपए ही देंगे। कहाँ से लाएंगे, अपने घर से लाएंगे, और हमारी जिम्मेदारी है, तू फर्म में तो आ। इसे कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट अब तीन तरीके से हो सकता है। पहला तो क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो, सिर्फ ये दे रखा हो कि ए है या बी है, जो भी पार्टनर है, प्रॉफिट की गारंटी कर दी सी को। अब कौन कितना पैसा लाएगा, दिमाग में सवाल भी तो आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे आधा पैसा ए लाएगा, यानी 30,000 में से 15,000 ए लाएगा और 15,000 बी लाएगा। एक और हो सकता है केस जिसमें सिर्फ एक ही पार्टनर गए कि मैं देता हूँ गारंटी, और दूसरा पार्टनर मना कर दे, बी ने मना कर दिया और ए नहीं दी गारंटी, तो पूरा का पूरा 30,000 ए ही लाएगा चंगू के लिए। तीसरा हो सकता है रेशियो में। रेशियो मतलब ए कह रहा है इसका 1/4 पैसा मैं लाऊंगा और बचा हुआ पैसा बी लाएगा, इसको रेशियो कहते हैं, अभी समझाऊंगा ये और क्या है। तुम ये समझो एक स्पेसिफिक रेशियो मेंटेन रहेगा, जैसे पिछले वाले में इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ना, वैसे ही यहाँ पे को भी रेशियो होता है। कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे, कैसे बांटेंगे स्पेसिफाई कर दिया होगा, ये होता है तीसरा केस। अब आता है डायरेक्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमसे क्या क्या रहा है, ए बी सी पार्टनर है, उनकी कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:1। बहुत बढ़िया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। पार्टनरशिप डीड में हमसे क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, ठीक है। सैलरी है 5,000, सी को सैलरी दी गई है 5,000 पर मंथ। नेक्स्ट है बी को गारंटी करे एक मिनिमम प्रॉफिट 1 लाख का, तो बी को रखिए गारंटी 1 लाख के प्रॉफिट की। और करी किसने, सिर्फ ए ने करी, दूसरा वाला केस जो बताया था, तो ए ने ही कर रखा है, सी नहीं देगा पैसा। और सी ने क्या करा है, 2,000 की मंथली ड्राइंग कर रखी है, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ 10% पर एनम के हिसाब से। तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट लिख लेंगे जो दे रखा है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, जो मैंने पहले लिख दिया था। उसके बाद आता है क्रेडिट साइड में ड्राइंग लिखो। ड्राइंग कितनी है, 2,000 पर मंथ की बोले, सो 2,000 मल्टीप्लाई बाई बार करेंगे हम, क्योंकि हम साल की निकाल रहे हैं ड्राइंग, मंथ की नहीं। तो ये 24,000 आ गया। वहीं पे कोई 24,000 का 10% निकालो, 240 आया। 240 में बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के लिए एवरेज पीरियड क्या लगता था, 6.5, तो 6.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आना चाहिए सॉल्व करके 1300। तुम्हारा आंसर 1300 हम लिख देंगे, तो ये आ रहा है 1300 टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सी के लिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी थी 10%। 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 20,000, 1 लाख का 10,000, लिख दो फिर 30, 20 और 10। सो 30,000, 20,000 और उसके साथ साथ 10,000, जो टोटल मिला के हो रहा है 60,000। तो 60,000 यहाँ अंदर अमाउंट लिख देंगे। उसके साथ साथ सैलरी देखेंगे, सैलरी मिल रही थी सिर्फ सी को 5,000 पर मंथ की बात हो रही है, हम साल का निकालेंगे। 5,000 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे, सो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 12 हमारा होता है 60,000, तो ये भी 60,000 आ गया। तो यहाँ का टोटल कितना बनेगा, दोनों साइड का टोटल बनेगा 2,01,300। वैसे ही 2,01,300 दोनों साइड का टोटल बन जाएगा। अब प्रॉफिट शेयर करना होगा, सो 2,41,300 में से 1,20,000 को कर देंगे माइनस, जो कि आएगा 1,21,300। तो इसको वर्किंग नोट करते हैं, यहाँ पे को वर्किंग नोट 1,21,300 प्रॉफिट आ रहा है जो बांटना था। ए का प्रॉफिट निकालेंगे अब यहाँ से। ए का प्रॉफिट निकलेगा 1,21,300, तो ये पूरा लिखेंगे। उसके साथ साथ ए का रेशियो देखेंगे। अगर हम रेशियो की बात करें, दिया था 3:1 का रेशियो ए, बी और सी के लिए। अब ए का निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो जो रेशियो दे रखा है उसको लिख देना, मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, डिवाइड करेंगे इन टोटल रेशियो का सम, मतलब 3 + 2 5, 5 + 1 6, इसका टोटल आ रहा है 6, तो 6 नीचे लिख दोगे। तो इसका हाफ निकालोगे, हाफ निकलेगा 60,650। ये हो गया ए का प्रॉफिट का शेयर। अब इसको लिख लें क्या वहां, अभी नहीं लिखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि ए ने गारंटी करा है 1 लाख के प्रॉफिट की बी को। अगर बी को कम हो रहा होगा पैसा, ए अपने प्रॉफिट में से दे देगा उसे पैसा, और फिर भी कम होगा अपने घर से लाएगा पैसा। तो अभी तो बी का निकालते हैं, फिर पता चलेगा हमें ए का लिखें या नहीं लिखें। तो बी का निकालते हैं, बी का इसी में निकलेगा 1,21,300 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे को 2 लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 6, 2 3 जा ये गया, तो ये आ रहा है 40,433 अप्रोक्स आ रहे हैं समथिंग। अब कम हो रहा है, देखो पैसा 1 लाख की गारंटी करी थी हमने, जिसमें से उसे सिर्फ
40,433 ही मिल रहा है। तो कितने की कमी हो रही है? कमी हो रही है 59,667 की कमी हो रही है। तो इसको वहां पे को लिख देंगे। ओके 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 ओके, ये 5 होगा। ओके, 59,567 ये आ गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए का प्रॉफिट लिख देते हैं। ए का प्रॉफिट कितना आ रहा था? 60,650। वहीं पे कोई एक लाइन छोड़ रहा हूं मैं, अभी बताऊंगा क्यों छोड़ा। बी का प्रॉफिट कितना आ रहा था? 40,433। और उसे एक्स्ट्रा पैसा कितना देना था? 59,567 था। हाँ, यही था। अभी पैसा आया कहाँ से बी के पास एक्स्ट्रा पैसा? तो ये आया ए से। सो फ्रॉम ए लिखेंगे यहाँ पे को, क्योंकि ए से ये पैसा आ रखा है। तो ये टोटल बन गया 1 लाख। वहीं पे को अगर हम बात करें ए, ए के पास इतना तो था, लेकिन ये पैसा इसने बी को दे दिया। और ये माइनस क्यू अगर हमने ये रीजन भी तो लिखेंगे यहाँ पे को। सो टू बी, क्योंकि ये पैसा बी को चलेगा। छोटा वाला टू है, बड़ा टू नहीं। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे को, जो आ रहा है 1,800, सॉरी 1,083। हाँ, ये आ रहा है। तो अब सी का शेयर निकाल लेते हैं, थोड़ा सा बगल में आएंगे। वही लिखेंगे 1,21,300 जो था प्रॉफिट बचा हुआ, उसमें से सी का शेयर था 1/6। क्योंकि 1 रेशियो था डिवाइडेड बाई टोटल जितना होगा। रेशियो का टोटल कितना है? 6 है। तो 6 से जब डिवाइड करेंगे ये आ रहा है 20,216। सो 20,000 अप्रोक्स, ये है 2017 ले लेते हैं अप्रोक्स। सो सी का हो गया 20,217। या इसको एक काम करते हैं, अंदर ही पे लिखते हैं, इसको करते हैं इरेज। 20,217 ये अप्रोक्स हो गया। वैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिंपल है। बैलेंस बीडी लिखेंगे, कैपिटल मैंने लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 10% लगाना था शायद। बिल्कुल 10% है, तो ये हो गया 30,000, ये हो गया 20,000, और ये हो गया 10,000। उसके साथ आज सैलरी की बात करें, सैलरी किसको मिल रही थी? सी को 60,000। ए और बी को तो नहीं मिली, सी को मिली 60,000। उसके साथ साथ प्रॉफिट क्या है? 1080, यहाँ का प्रॉफिट हो गया। सो 1080 नहीं, 83। फिर अगर बात करें बी की, बी का प्रॉफिट है 1 लाख। सो 1 लाख यहाँ पे को लिख देंगे। देखो, बी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिला, यह फायदा भी होता है कभी कभी गारंटी का। सी की बात करें 20,217, तो लिख देते हैं 20,217। ड्रॉइंग्स कितनी थी? सी ने ड्रॉ करी 2,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो ये आ गया 24,000। सी का था ये। सो 24,000, यहाँ पे कोई डैश डैश, सॉरी ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इसको करते हैं इरेज। और यहाँ पे को लिखते हैं 24,000, ये होगा डैश। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सी को ही देनी पड़ेगी, 1,300 डैश डैश 1,300। तो अगर बात करें ए का बैलेंस बच रहा है 30,031। ओके, सो 3,31,083 ए का बैलेंस है। बी का बैलेंस है 3,20,000। सो 3,20,000 यहाँ पे को लिख दिया। उसके साथ साथ सी का बैलेंस कितना बच रहा है? सी का बैलेंस बच रहा है 1,64,917। यहाँ पे कोई टोटल यही आएगा सेम जो ऊपर है, ये वाला टोटल भी सेम आएगा। यहाँ का टोटल आएगा 70, 80, 90। सो 1,90,217। सेम यहाँ पे को भी 1,90,217। यहाँ पे को 3,20,000। सो 3,20,000 लिख देंगे। और लास्ट बच रहा है 3,31,083। तो यहाँ पे को तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बन गया। जितनी चीजें मैंने पढ़ाई आ गई होंगी शायद। नहीं आई तो वीडियो में एक और बार जाना। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे बुक में भी क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। कोई चीज समझ नहीं आई कमेंट सेक्शन में बताना। और आज की वीडियो के लिए तो इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।